अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हामला औरतों की कुछ सरगर्मियों के बारे में बताऊंगी। ये सरगर्मियां यूट्रस के अंदर मौजूद बच्चे पर गैर मुनासिब दबाव डालती हैं। इस दबाव की वजह से यूट्रस में मौजूद आपके बच्चे की नश्मो-नुमा में रुकावट पैदा हो सकती है। हमल के दौरान बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और बच्चे की हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी इसकी माँ पर होती है। लिहाजा आपको समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, ताकि आपके बच्चे पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि गैर मुनासिब दबाव प्री टर्म डिलीवरी का बाइस बनता है या बदतरीन हालात में मिसकैरेज का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा आम तौर पर हामला ख़वातीन की पहली गलती ये होती है कि उनके सोने का तरीका गलत होता है। बहुत सी ख़वातीन पेट या पीठ के बल सोने की आदी होती हैं। सोने की ये दोनों हालतें किसी हद तक ठीक नहीं हैं। अगर आप अपने पेट के बल सोती हैं तो आप बराह रास्त अपने बच्चे पर दबाव डाल रही हैं। हालांकि यूट्रस में बच्चा एमनियोटिक थैली में होता है। ये एमनियोटिक थैली फ्लूइड से भरी होती है और ये फ्लूइड बाहर से बच्चे पर पड़ने वाले तमाम दबाव से बचने में हिफाजत करता है, लेकिन इसकी एक हद होती है। अगर आप जानबूझकर अपने पेट पर दबाव डाल रहे हैं तो यकीनन ये दबाव एमनियोटिक फ्लूइड को अबूर करके बच्चे की नश्मो-नुमा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पेट के बल सोने से खून के बहाव और ऑक्सीजन की तरसील में खलल पड़ सकता है। दूसरी गलती हमल के दौरान पीठ के बल सोना है, क्योंकि जब सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वज़न तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है तो इसका पूरा वज़न यूट्रस पर पड़ता है और आखिरकार ये दबाव आपकी पीठ पर पड़ता है। लिहाजा अगर आप कमर के बल सो रहे हैं तो आप कमर दर्द को दावत दे रहे हैं। इस पोजीशन में सोने से आप खून के बहाव और ऑक्सीजन जो बच्चे की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं उनकी तरसील को रोक रहे हैं। पेट और पीठ के बल सोने की ये दोनों हालतें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। लिहाजा इन दोनों हालतों को बदलने की कोशिश करें। लेफ्ट साइड पर सोना सबसे बेहतर है। इस पोजीशन में बच्चे पर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ता और ये वो पोजीशन है जहां खून का बहाव बेहतर होता है और काफ़ी मिकदार में बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो बच्चे की नश्मो-नुमा के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। कभी कभार राइट साइड पर सोना भी आपके बच्चे की नश्मो-नुमा के लिए अच्छा होता है। सेकंड और ख़ास तौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आप उठती या बैठती हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई सुकून के साथ उठना और बैठना चाहिए, क्योंकि जल्दी से बैठने और उठने से आप अचानक खून के बहाव को तब्दील कर रहे हैं और अचानक कोई भी तब्दीली किसी भी तरह से बच्चे के लिए खुश आइंद नहीं होती। तीसरी गलती जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे पर गैर मुनासिब दबाव डाल रहे हैं वो है टाइट कपड़े पहनना। जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो बच्चे की नश्मो-नुमा की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। बच्चे की लंबाई और वज़न में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि आपके पुराने कपड़े बहुत टाइट होते हैं। इसलिए इस वक्त आपको लूज़ कपड़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो आप अपने बच्चे पर बराह रास्त दबाव डाल रहे हैं और टाइट कपड़े आपके जिस्म में ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगे। ऐसी सूरत में आप कॉटन से बने हुए लूज़ कपड़े पहने। ये नेचुरल वेंटिलेशन का काम करेंगे और आप इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करेंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।